नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट आई। आज से अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद। और नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में विश्वविद्यालयों को समिति गठित करने पर पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून विश्वविद्यालय में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में जोशीमठ, विकासनगर, डीडीहाट नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भाजपा ने महिला प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी है। पार्टी का कहना है कि यह उम्मीदवार न केवल पार्टी सिद्धांतों से जुड़े हैं बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। एम्स ऋषिकेश और राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने मिलकर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 150 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में पाचन, त्वचा श्वसन और स्त्री रोगों के विशेषज्ञों ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया और उन्हें सिद्ध औषधीय किट वितरित किए। शिविर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेषज्ञों ने रोगियों के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने प्रदेश भर में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं। UPCL के प्रबंध निदेशक ने बताया कि प्रदेश के सभी गांवों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर बिना किसी शेड्यूल कटौती के नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल के तहत मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नए साल पर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को प्रक्षेपित किए जाने वाले अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक साक्षात्कार में कहा कि वर्ष के अंत में छोड़े जाने वाला इसरो का यह मिशन ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ा जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्पेसडेक्स मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष में उपग्रह की डॉकिंग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PSLV रॉकेट से 2 उपग्रहों को जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून में सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने के लिए नए ठेकेदारों को बुलाने की संभावना जताई जा रही है। अगर मौजूदा ठेकेदार अपने काम में सुधार नहीं करते हैं तो उनके टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह निर्णय लिया है कि निर्माण कार्यों में मानकों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रह सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री कम हुआ है और अब मौसम के साफ रहने की संभावना है।
फोरनून से जो है मौसम वो साफ होना शुरू हो जाएगा। कि जो हाई हिल्स हमारी है उत्तराखंड की, उसमें जो बर्फ की चादर है वो बिछेगी और एकदम फिर वो जो है मेल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर्स कम रहेंगे और उसकी वजह से फिर उसमें आगे जैसे ही मौसम क्लियर हो जाएगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पाला है नाइट टाइम में वो उसके ऊपर गिर जाता है, तो जल्दी से वो मेल्टिंग फिर नहीं होगा। तो जो नए साल में भी मैं कहूंगा जो सैलानी आते हैं तो उनको जो एरियाज है 2500 मीटर के आसपास तक है वहां पे बर्फबारी हो बिल्कुल उनको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर देखो दिन के तापमान काफी कम हुए हैं, सामान्य से 5-6 डिग्री तक कम है, 7 डिग्री तक कम है। 29 तारीख से जो टेम्परेचर से वापस जो है नॉर्मल की तरफ वो मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो सुबह के तापमान है वो कम ही रहने वाला है, क्योंकि बर्फबारी और उसकी वजह से जो विंड है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आगे प्रिवेल करेंगी, तो उसकी वजह से फिर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सामान्य से नीचे ही मिलने चाहिए, 1-8 डिग्री तक जो है। उधर चमोली में बारिश और बर्फबारी से 6 विकास खंडों के 65 गांव प्रभावित हुए हैं। नीति और माणा घाटी की सड़कों पर आवाजाही बाधित है और बीआरओ सड़कों को सुचारू करने का प्रयास कर रही है। 6 ब्लॉक्स के 65 गांव हमारे प्रभावित हुए हैं और अभी हमारे पास नीति और माणा घाटी के सड़क बंद होने की सूचना प्राप्त है, जिन्हें बीआरओ ओपन कर रहा है। उसके अतिरिक्त जोशीमठ औली रोड में लगातार सड़क खोलने की कार्यवाही हो रही है और अधिक बर्फ पड़ने से फिसलन है, तो पर्यटकों को अपील की जा रही है सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की। और नारायणबगड़, देवाल ब्लॉक, गैरसैंण ब्लॉक के कुछ हिस्सों में बिजली बाधित हुई थी। इसमें नौटी क्षेत्र में इसको रिस्टोर कर लिया गया है और बाकी जिले में स्थिति सामान्य है। इस बीच केदारनाथ में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है और पुनर्निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, जिससे निर्माण कार्यों में बाधा आ रही है। 60 श्रमिकों के साथ पुनर्निर्माण कार्य जारी है, लेकिन बाकी मजदूर बढ़ती ठंड के कारण सोनप्रयाग लौट आए हैं। बढ़ती ठंड और शीतलहर की चेतावनी के मद्देनजर देहरादून में सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इस फैसले से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और सभी संबंधित विभागों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के बाद पर्यटकों का आना जारी है। राज्य सरकार ने नए साल के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पर्यटकों को जश्न मनाने के लिए देर रात तक छूट दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरी समय खुले रहेंगे ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। राज्य सरकार ने यह कदम पर्यटकों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए उठाया है, खासकर जब विभिन्न राज्यों के हिल स्टेशनों की बुकिंग पहले ही भर चुकी है। अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की खबर को सभी समाचार पत्रों ने तस्वीरों के साथ प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। दैनिक जागरण की खबर है, बर्फबारी और वर्षा से उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में, जनजीवन प्रभावित, 100 से अधिक गांवों के लोग घरों में कैद। प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला की खबर है कि अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। नए साल पर पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है, होटल रेस्टोरेंट 1 हफ्ते 24 घंटे खुल सकेंगे। नए साल के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को केंद्र से मांगा 7,623.42 करोड़ का बजट। इस शीर्षक के साथ नवोदय टाइम्स की खबर है, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें शीशमबाड़ा, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में कूड़ा निस्तारण के लिए धनराशि मांगी गई है। लक्ष्य सेन समेत उत्तराखंड के 4 ओलंपियन राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस खबर पर अमर उजाला ने लिखा है कि रियो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके मनीष कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आज से अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद। और नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।